80 दिन? जी हाँ, पूरे 80 दिन से दुनिया एक खतरनाक टकराव को देख रही है। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स आमने सामने खड़े हैं। मिसाइलें चलीं, धमाके हुए और हालात इतने बिगड़ गए कि तीसरे विश्व युद्ध की आशंका तक जताई जाने लगी। लेकिन अब अचानक कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया है। ईरान ने शांति की बात की है, एक पीस प्रपोजल सामने रखा है। सुनने में लग रहा है कि शायद अब ये जंग खत्म हो जाए। लेकिन रुकिए, असली ड्रामा अभी बाकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव को लेकर साफ संकेत दिया है कि वो इससे खुश नहीं है। उनका कहना है कि ईरान ने अभी कीमत नहीं चुकाई। अब सवाल ये उठता है, अगर शांति की कोशिश भी रिजेक्ट हो रही है तो आगे क्या? क्या ये वॉर अब खत्म होने वाली है या फिर ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, क्या ये पीस डील सच में एंड है या आने वाला है सबसे बड़ा अटैक। अब समझते हैं कि ये टकराव यहां तक पहुंचा कैसे। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच तनाव कोई नया नहीं है। सालों से दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और सहयोगी देशों को लेकर लगातार खींचतान चलती रही। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में हालात अचानक बिगड़ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत कुछ टारगेटेड स्ट्राइक्स से हुई, जहां यूएस ने अपने हितों की सुरक्षा के नाम पर कार्रवाई की। जवाब में ईरान ने भी पलटवार किया और फिर ये सिलसिला रुकने के बजाय और तेज होता गया। मिसाइल अटैक, ड्रोन हमले और समुद्री इलाकों में सैन्य गतिविधियां बढ़ने लगीं। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव बढ़ा, जो दुनिया के सबसे अहम ऑयल रूट्स में से एक है। यहां जरा सी हलचल भी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकती है। धीरे धीरे ये संघर्ष सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा। दुनिया के कई बड़े देश इस पर नजर रखने लगे, क्योंकि इसका असर तेल की कीमतों, व्यापार और सुरक्षा पर पड़ सकता है। हर दिन नई खबरें, नए दावे और नई चेतावनियां सामने आने लगीं। लोगों को लगने लगा कि अगर ये टकराव नहीं रुका तो ये एक बड़ी जंग में बदल सकता है। यही वो बैकग्राउंड है जहां अब अचानक पीस टॉक्स की एंट्री होती है और यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट शुरू होता है। अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, पीस डील का ड्रामा। पिछले कुछ दिनों में ईरान ने अचानक एक शांति प्रस्ताव सामने रखा है, जिसमें कई शर्तें रखी गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान चाहता है कि उस पर लगे आर्थिक सैंक्शंस हटाए जाएं, क्षेत्र में मौजूद यूनाइटेड स्टेट्स के सैनिकों की संख्या कम की जाए और दोनों देशों के बीच एक नया समझौता बनाया जाए जिससे आगे टकराव न हो। पहली नजर में यह प्रपोजल ऐसा लगता है जैसे जंग खत्म करने की एक गंभीर कोशिश हो, लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या यह सच में शांति की पहल है या सिर्फ एक रणनीति? क्योंकि दूसरी तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है उसने पूरे मामले को और ज्यादा उलझा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव को लेकर सख्त रुख दिखाया है। उनका कहना है कि ईरान ने अभी तक अपने एक्शंस की कीमत नहीं चुकाई है और बिना किसी ठोस भरोसे के डील स्वीकार करना जोखिम भरा हो सकता है। यानी साफ संकेत, यूएस इस प्रपोजल को तुरंत मानने के मूड में नहीं है। यहीं से कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। अगर ईरान सच में शांति चाहता है तो उसकी शर्तें इतनी टफ क्यों हैं? और अगर यूएस को शक है तो क्या वो इस मौके को खोकर कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ा देगा? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये पीस डील सिर्फ टाइम गेन करने का तरीका भी हो सकती है, ताकि दोनों पक्ष अपनी अगली चाल की तैयारी कर सकें। तो अब सिचुएशन ये है, एक तरफ पीस का ऑफर, दूसरी तरफ डिस्ट्रस्ट और हेजिटेशन। यही वो पल है जहां से ये तय होगा कि ये जंग खत्म होने की तरफ जा रही है या फिर ये सिर्फ एक पॉज है, उससे पहले कि हालात और ज्यादा भड़क जाएं। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां हर फैसला बेहद भारी पड़ सकता है। एक तरफ ईरान का पीस प्रपोजल टेबल पर है और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स का सख्त रुख, यानी भरोसे की कमी साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में टेंशन कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही है। सैन्य गतिविधियां अभी भी थमी नहीं हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि दोनों देशों ने अपनी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा है। एयरबेस, नेवल फ्लीट और मिसाइल सिस्टम्स लगातार तैयार स्थिति में हैं। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास गतिविधि बढ़ना एक बड़ा संकेत माना जा रहा है
क्योंकि यहां से गुजरने वाला तेल दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। अगर यहां कोई बड़ा कदम उठता है तो असर सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान भी टेंशन को और बढ़ा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो यूएस स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देने से पीछे नहीं हटेगा। दूसरी तरफ ईरान भी बार बार यह संकेत दे रहा है कि वो पीछे हटने के मूड में नहीं है, यानी दोनों तरफ से लैंग्वेज भी सख्त होती जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे हालात में एक छोटी सी गलती भी बड़ा रूप ले सकती है, मिसकैलकुलेशन या गलत अंदाजा, जो अचानक बड़े टकराव में बदल सकता है। इसलिए कई एनालिस्ट्स इस फेस को काम बिफोर द स्टॉर्म कह रहे हैं। ऊपर से शांति की बातें, लेकिन अंदर ही अंदर तैयारी जारी, यानी सिचुएशन अब बेहद फ्रेजाइल है। एक तरफ बातचीत का दरवाजा खुला है, लेकिन दूसरी तरफ हथियार भी तैयार हैं, और यही मिक्स अनसर्टेनिटी, प्रेशर और डिस्ट्रस्ट इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। अब बात करते हैं उस असर की जो इस टकराव ने पूरी दुनिया पर डाला है। यह सिर्फ ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच की लड़ाई नहीं रही, इसका रिपल इफेक्ट ग्लोबल लेवल पर दिखने लगा है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है एनर्जी सेक्टर पर। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन बढ़ी, ऑयल सप्लाई को लेकर अनसर्टेनिटी बढ़ गई। नतीजा, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में तेज उछाल। अब इसका सीधा असर आम लोगों तक पहुंचता है। पेट्रोल डीजल महंगा होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, और फिर धीरे धीरे हर चीज, खाने पीने से लेकर रोजमर्रा के सामान तक महंगी होने लगती है। यानी एक दूर चल रही जंग आपकी जेब पर सीधा असर डाल रही है। भारत जैसे देशों के लिए ये और भी अहम है, क्योंकि हम बड़ी मात्रा में ऑयल इंपोर्ट करते हैं। सिर्फ एनर्जी ही नहीं, ग्लोबल ट्रेड भी प्रभावित हो रहा है। शिपिंग रूट्स पर रिस्क बढ़ गया है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ रही है, और कई कंपनियां अपने शिपमेंट्स डिले कर रही हैं। इससे सप्लाई चेन पर प्रेशर बन रहा है, जो आगे चलकर इंडस्ट्रीज और जॉब्स पर असर डाल सकता है। फाइनेंशियल मार्केट्स भी इस अनसर्टेनिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, इन्वेस्टर्स सेफ ऑप्शंस की तरफ भाग रहे हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। कई देशों की गवर्नमेंट्स कंटिंजेंसी प्लान्स पर काम कर रही हैं, ताकि अगर सिचुएशन और बिगड़े तो नुकसान को कम किया जा सके। यानी साफ है, ये कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं है। इसका असर आपके डेली लाइफ, आपके खर्च और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। और अगर ये टेंशन आगे बढ़ती है तो इसका इम्पैक्ट और भी गहरा हो सकता है। और अब हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, आगे क्या? एक तरफ ईरान का पीस प्रपोजल है, जो कागज पर तो शांति का रास्ता दिखाता है, लेकिन उसकी शर्तें और टाइमिंग कई सवाल खड़े करती हैं। क्या यह सच में जंग खत्म करने की कोशिश है, या सिर्फ समय लेने की एक चाल? दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स का रुख अभी भी सख्त है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान साफ संकेत देते हैं कि भरोसा अभी बना नहीं है। अगर डील मान ली जाती है तो क्या यह लॉन्ग टर्म पीस लाएगी, या कुछ समय बाद फिर वही टकराव शुरू हो जाएगा? और अगर डील रिजेक्ट होती है तो क्या अगला कदम सीधा एक बड़े मिलिट्री एक्शन की तरफ जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दोनों देश सच में शांति चाहते हैं, या दोनों ही अपनी अपनी रणनीति के तहत सही मौके का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि हिस्ट्री हमें यह सिखाती है कि कई बार नेगोशिएशन सिर्फ सरफेस पर होती हैं, जबकि असली तैयारी अंदर ही अंदर चल रही होती है। तो अब सिचुएशन पूरी तरह से अनसर्टेनिटी में है। एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ हथियार, और इसी बीच पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं इस बात पर कि अगला कदम क्या होगा। तो आप क्या सोचते हो? क्या ये वॉर अब खत्म होने वाली है, या ये सिर्फ एक पॉज है? सबसे बड़े अटैक से पहले कमेंट करके अपनी राय जरूर बताओ, क्योंकि आने वाले दिन शायद इस सवाल का जवाब खुद दे देंगे। तो पूरी तस्वीर साफ है, एक तरफ ईरान का पीस प्रपोजल और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स की सख्त रणनीति। ऊपर से शांति की बातें हो रही हैं, लेकिन ग्राउंड पर टेंशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि दुनिया आज भी
अनसर्टेनिटी में खड़ी है। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट यहीं थम जाएगा या आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है? सच्चाई ये है कि अगला कदम ही सब कुछ तय करेगा। अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो शायद हालात धीरे धीरे सामान्य हो सकते हैं, लेकिन अगर डिस्ट्रस्ट बढ़ता है तो सिचुएशन और ज्यादा डेंजरस हो सकती है, और इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। अब नजरें टिकी हैं आने वाले कुछ दिनों पर, क्योंकि वही तय करेंगे बाय आर एंड या बिग अटैक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बस 1 सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये जानकारी आपके लिए वाकई काम की थी? क्या इसने आपके सोचने का नजरिया थोड़ा सा भी बदला? अगर जवाब हां है तो फिर आपका एक छोटा सा सपोर्ट इस चैनल के लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। एक लाइक सिर्फ एक क्लिक नहीं है, यह बताता है कि आपको ऐसे कंटेंट की जरूरत है। एक शेयर किसी और तक यह जरूरी जानकारी पहुंचा सकता है। शायद किसी दोस्त, भाई या क्लासमेट के लिए यह गेम चेंजर साबित हो जाए। और कमेंट, वो तो आपकी आवाज है। बताइए आपको कैसा लगा, क्या सीखने को मिला और अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही दमदार, सच्ची और काम की खबरें आपको सबसे पहले मिलती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर अपडेट सीधे आप तक पहुंचे। याद रखिए, आपका एक क्लिक हमारे लिए सिर्फ नंबर नहीं बल्कि मोटिवेशन है आगे और बेहतर लाने का।